हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसकी वजह यह है कि मैं ये एनालिसिस करना चाह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान में वायलेंस दोबारा आ गया है। क्या पाकिस्तान के जो अशराफिया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो ये समझ चुके थे कि 2015 से लेके 2020 के बीच में जो पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म गेन्स किए थे, क्या वो बहुत अच्छे गेन्स थे, या अब वो रिवर्स हो गए हैं, या वो सारे गेन्स बड़े फ्रेजाइल थे? और क्या ये एब्सेंस ऑफ वायलेंस था, और हमने इसको प्रेजेंस ऑफ पीस कह दिया? ये दो बड़ी डेलिकेट टर्म्स हैं कि क्या एब्सेंस ऑफ वायलेंस था या प्रेजेंस ऑफ पीस था। सो इट सीम्स कि इट वाज एन एब्सेंस ऑफ वायलेंस, पीस नहीं था। और अगर ये इस तरह है और हमने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। आए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि ये मैंने एक दो वीडियो पहले बनाई थी और मैंने बताया था कि 90% वायलेंस जो है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने कहा कि कम हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन दोबारा वायलेंस बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली कल पाकिस्तान के जो DGISPR उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये उसकी वजह से चीजें यहाँ पे खराब हो रही हैं। सो इमेजिन कर लें कि अगर अफगानिस्तान के हालात खराब हैं तो हमारे यहाँ पे इस तरह हो सकते हैं। दो तीन चीजें समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो टेररिस्ट इन अटैक्स की जो वेव है, इसको समझने की जरूरत। अगर आपको याद हो, थोड़े 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले सरीना होटल क्वेटा में एक अटैक हुआ था, ठीक है, जिसमें चाइनीज जो थे वहां पे मौजूद थे, और बेसिकली वो चाइनीज ही टारगेट थे। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चाइनीज वहां पे थे और चाइनीज ये अटैक जिनको अटैक किया गया था, वो उनकी लकी, आई थिंक, जो मुझे पता चला था बाद में, कि दे जस्ट एंटर्ड होटल और दे जस्ट लेफ्ट द होटल। अब मेरा ख्याल है होटल के अंदर जा चुके थे और वो जो सुसाइड बॉम्बर था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको समझ नहीं लगी। एक चीज। दूसरा, जो जोहर टाउन में हुआ, जहां पे जमात दावा के चीफ हाफिज सईद थे। और तीसरा, ये जो बस जो चाइनीज लेके जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, इसको आप देख लें। सो आपने देखना यह है कि क्या पाकिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, क्या उसमें ये लूप होल्स हैं, या हमारी जो काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस है उसमें ये लूप होल्स हैं। और इसमें तीनों के तीनों का पैटर्न एक ही है, तीनों अटैक्स का। क्वेटा, लाहौर, दासू जो हुआ, क्या है? ये है व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब आप ये देख लें कि इसको VBIED कहा जाता है। ये ऑब्वियसली ये जो अटैक्स होते हैं, ये बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लान किए जाते हैं। और स्ट्रेटेजिकली किस तरह प्लान किए जाते हैं? पहली बात है कि हाई वैल्यू टारगेट्स थे, तीनों में हाई वैल्यू टारगेट्स में, दो चाइनीज, एक हाफिज सईद। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रॉम वेयर द थ्रेट इज कमिंग। दो चाइनीज, एक हाफिज सईद, दोनों टारगेट जो हैं वो चाइनीज हैं। सो इसीलिए चाइनीज ने पाकिस्तान को डिस्प्लेयर शो किया है। और उस डिस्प्लेयर की वजह से उन्होंने अपनी जो दासू में जो कंपनी थी, उन्होंने इमीडिएटली कहा जी कि हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। और बाद में फिर दोबारा कल एक प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कहा जी हाँ नहीं, हम वो दोबारा रख लिए लोगों को। सो इट मीन्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग द चाइनीज। और फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना जाना था, मेरा ख्याल है नहीं गए, या कपल ऑफ डेज में जाएंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन ये जो व्हीकुलर बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, ये जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं। तीनों ने हाई वैल्यू टारगेट्स को चुना। और इसमें देखा जाए तो जो TTP है, मोस्ट प्रोबेबली वो ही इसमें इन्वॉल्व है। जो जिसे आप कह लेंगे, जो कराची में और जो क्वेटा में हुआ था, और ये जो यहाँ पे हुआ था, ये ऑब्वियसली इसको तो उन्होंने TTP वालों ने कर लिया है, लेकिन वी हैव येट टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास आएगी। लेकिन एक चीज है, जो पाकिस्तान आर्मी ने जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए थे, ये एक बैकलैश है, ठीक है, और इसको समझने की जरूरत है। हम ये तो कहते हैं 70,000 जाने दे दी, $150 अरब का नुकसान हो गया, और आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के बाद हमने जो है वो ठान लिया कि अब इसको खत्म करना है। लेकिन ये जो बात है कि TTP जिंदा है, TTP अभी पाकिस्तान में जिंदा है, उनके सिंपथाइजर्स यहाँ पे जिंदा है। और आप देख लें कि
कि ये पिछले 5 सालों में ये साइलेंस रहा, लेकिन उन लोगों के स्लीपर सेल्स मौजूद थे और वो छोटे-छोटे टारगेट पहले ही ये रावलपिंडी और इधर-इधर पुलिस वालों को मारते रहे हैं टीटीपी के लोग। सो आप इमेजिन कर लें कि ये क्या चीज़ है। और ये याद रखें कि ये जो व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये कोई आसान काम नहीं है इसको ये करना। इसकी प्रिपरेशन पे बड़ा पैसा लगता है, इसमें एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स चाहिए आपको, फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स चाहिए, फिर लॉजिस्टिक्स की अरेंजिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जिस तरह ये जो लाहौर वाला हाफिज सईद वाला वाकया हुआ था, वो बंदा कहाँ से ही ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम केपी की ऑन मोटरवे, और वो कितने घंटे मोटरवे के ऊपर आया एंड देन ही वहां पे जाके उतरा। तो ये चीजें तो समझ लग गई कि अ, अ, हमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, और वो कंक्लूजन क्या है? पहली बात तो ये है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने नए नेटवर्क बना लिए पाकिस्तान में। सो आप पैटर्न चेक कर लें। सो दीज आर वन, ये एक ही बंदे हैं, एक ही ग्रुप है, एक ही माइंडसेट है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तासु। एक ही बंदा है, एक एक ही ग्रुप है। आई मीन ये आप समझ लें। सो नए नेटवर्क उन्होंने बना लिए और इनको अच्छी बड़ी फंडिंग है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि देखें, अगर एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, गाड़ियां और ऑटोमोबाइल वाले इन्वॉल्व हैं, लॉजिस्टिक जो अरेंज करने वाले वो लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले इन्वॉल्व हैं, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है। और दूसरा ये है कि जो तीसरा अहम पॉइंट है, पहला तो हो गया कि उन्होंने नए नेटवर्क बना लिए हैं, दूसरा ये है कि इनके पास फंड्स काफी हैं, और तीसरा ये है कि इनके पास काफी स्किल्स हैं और इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और ऑब्वियसली दे आर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में इनको ये सारा कुछ दिया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम बात है। अच्छा, जो एक और अहम चीज़ है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सारा सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप चेंज होने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हमने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 2014 में, वो आउटडेटेड हो गया। लेकिन हमारी ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी इस तरह की है और हम लोग अपने थ्रेट्स को वो नहीं करते, गेज नहीं करते, तो वो हम पुराने अंदाज से चले जाते हैं। अब आपको बताऊं कि ड्रोन जो हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू वेपन फॉर द टीटीपी एंड फॉर द अदर्स। एक यूएन की रिपोर्ट भी आई थी, जो उन्होंने कहा था कि जो तालिबान है, उन्होंने 2020 में, इन 2020 12 ड्रोन अटैक्स किए थे। तालिबान ने अफगानिस्तान में 12 ड्रोन अटैक्स किए थे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी रिसेंटली नए डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान ने कैप्चर किए हैं, उनमें भी ड्रोन्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया है। अच्छा, ये चीज है कि कश्मीर में भी आपको ड्रोन्स नजर आए हैं, जो रिसेंटली ये चीज हुई है। सो जो ड्रोन्स का इस्तेमाल टेररिस्ट कर सकते हैं और इंसर्जेंट ग्रुप्स कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और टीटीपी इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट, दे आर जस्ट यूजिंग इट। सो हमें इस चीज की क्लैरिटी हो गई कि इट्स नॉट, वी शुड नॉट कंफ्यूज। आई एम जस्ट वन ऑफ दोज हु हैव बीन सेइंग, एंड जो पाकिस्तान ने टेरिटरी तालिबान दहशतगर्दों से एक्वायर किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज मोर देन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दों से एक्वायर किया, जहां पे इनके कब्जे थे, जहां पे ये बैठे हुए थे, नो गो एरियाज थे, बहुत चीजें अचीव की हैं। अब मेरा ख्याल है कि लास्ट बैटल लड़नी पड़ेगी, और वो जो बैटल है दैट इज लिंक्ड विद द अनरेस्ट इन अफगानिस्तान। ये वो लास्ट बैटल लड़नी पड़ेगी, लेकिन लड़नी पड़ेगी। द नेशन नीड्स टू बी रेडी ऑन दैट, दिस इज वेरी सीरियस। अब आगे आप आ जाएं। अगर हम देखते हैं कि इसी तरह अफगानिस्तान में मजीद सिविल वॉर चलती है, मिलिटेंट नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं, तालिबान पावर में आ जाते हैं, मैक्सिमम चेंजेस होती हैं, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तो ये कहती रही है अमेरिकन को कि हमें मौका दें चीज़ें ठीक करने का, हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द अमेरिकन इज दे डोंट वांट पाकिस्तान टू हैव दैट मच से इन अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है उनको कि हमें अगर आप मौका दें तो वी कैन डू थिंग्स बेटर। लेकिन वो ऑब्वियसली वो एक और माइंडसेट में रहते हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी सारी की सारी काउंटर टेररिज्म और जो इंटेलिजेंस की जो गैप्स हैं वो ठीक करने हैं।
ऑपरेशनल गैप्स जो हैं काउंटर टेररिज्म में और इनमें ठीक करने हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को एक नया नेशनल कंसेंसस चाहिए, इसीलिए व्यूअर्स रिसेंटली पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी लीडरशिप है उन्होंने ब्रीफिंग्स दी थी, और वो नया नेशनल कंसेंसस चाहिए जिस तरह का 2014 में एपीएस में मिला था। और आपने एक्सट्रीमिज्म से भी लड़ना है, टेररिज्म से भी लड़ना है, लेकिन टेररिज्म क्योंकि इमिनेंट थ्रेट है तो इसको पहले लड़ लिया जाए एक्सट्रीमिज्म से, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन खुद भी एक्सट्रीमिज्म फैलाते रहते हैं। सो उस पर जरा बात करना मुश्किल भी है, और एक लंबी दैट्स अ मैराथन व्हाट वी कॉल, बट टेररिज्म इज अ 100-meter रेस। So you can by fighting, by eliminating them, और इस पे थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ठीक करने से चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। सो एक नया जो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए एंड फॉर ऑल दिस। और अगर देखा जाए कि जो पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जो 20 पॉइंट काउंटर टेररिज्म रोड मैप था, वो वो कहीं गुम हो गया है, उसके बारे में किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि हमने क्या करना, वो उसको कभी हमने सुना भी नहीं है कि वो किधर है और इसका क्या प्लान है। कराची में उसकी बहुत ज्यादा 2014 में कराची में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स आई थी। सिम कार्ड्स को देखा हमने, इलीगल बैन हो गई, किस तरह चीजों को हमने 1 by 1 चीजें बेहतर होती गई, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग ठीक हुई, मदरसा रिफॉर्म्स ठीक हुए, अफगान रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो उसको दोबारा उसमें डालना पड़ेगा, मतलब उसको नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने जो पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी एनआईएसपी बनाई थी 2014 से लेकर 2018 में, आई जस्ट रोड अ रिसर्च पेपर ऑन दैट। मैंने बेसिकली पाकिस्तान की पुलिस एंड काउंटर टेररिज्म पे लिखा था, एंड आई जस्ट मेंशन, मुझे याद है वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की, आपको कहीं से मिल जाएगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल वाज police fighting terrorism, something like that. Fighting police fighting terrorism and NISP, National International Security, something like this. अगर आप NDU की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे वो एक जर्नल में मेरा पेपर छपा था। अच्छा, वो अब 2014 से 18 तक हमने नई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना ली, लेकिन भाई वो जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क जो 2019 से 23 वाला है, वो कहाँ पे है? वो उसको मार्केट में लेके आए, बताएं हमने क्या करना है। सो नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नैप एंड एनआईएसपी, दे नीड्स अ कंप्लीट पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल ओनरशिप। अगर ये ना हुई तो आप समझ लें आपके लिए मसाइल मजीद आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गई थी उधर, पार्लियामेंट गई थी, ये कहने, ये पूछने कि बताएं हमें क्या करना है, और ये आइंदा जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हो रही है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे सियासतदान आजकल कश्मीर के इलेक्शन में बिजी हैं। हमें पता चला था कि ईद से पहले 2 ब्रीफिंग्स और होनी है, लेकिन ईद तो अगले 2 दिन बाद ईद है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसी तो कोई ब्रीफिंग की बात ही नहीं सुन रहे हम। सो ये चीजें जो हैं ये हमें देखनी है। और ये रिसेंटली पता है आपको, जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसका काम ये था कि जितनी भी स्पाई एजेंसीज हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करें, ये एक अच्छा कदम था, इट वाज अ गुड डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को होगी भी प्रॉब्लम भी होगी कि भाई क्यों जो है वो हमें क्यों नीचे कर लिया गया और बाकी जो ऊपर आ गए, लेकिन ऑब्वियसली एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म तो चाहिए होता है। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू इट, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की सारी जो काउंटर टेररिज्म गेम्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया, और हमें पता चला कि पिछले 5 साल में जिस तरह वायलेंस कम हुआ, चीजें बेहतर हुई हैं। ये जो अभी लोग उठ रहे हैं, इनको खत्म करना कोई काम नहीं है। जैसे मैंने बताया, दोबारा एक पॉलिटिकल विल चाहिए, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान, दोनों को रिवाइज किया जाए, पार्लियामेंट डिस्कस करे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं। देखें, फौज जितनी भी ताकतवर हो, फौज अकेले जंग नहीं लड़ सकती। फौज को हमेशा अवाम की जरूरत होती है, फौज को हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप की बैकिंग होती है। फौज कुछ भी नहीं कर सकती, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कुछ नहीं कर सकती अगर पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। सो वंस अगेन, what is the situation which is developing in Afghanistan, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की और जो हमारी सियासी शराफी है उनकी बैकिंग चाहिए आर्मी को, ताकि थोड़े से
चीज़ें डेवलप भी हो सकें, बेहतर हो सकें और हम अपनी ज़िंदगियाँ नॉर्मल गुज़ार सकें और ये जो मैंने आपको पैटर्न्स गिनाए हैं ये भी हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें और आइंदा आने वाले दिनों में जो दहशतगर्दी होगी, उसको उससे हमारी जान छूट सके।